साल 2025 अगस्त का महीना। लाहौर एयरपोर्ट पर एक मशहूर चेहरा जिसे लाखों नौजवान अपना आइडल मानते हैं, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरों ने उसे घेर लिया। वह आम शख्स नहीं था, वह था साद उर रहमान, जिसे दुनिया डकी भाई के नाम से जानती है। उस वक्त उसके हाथ में ना तो कोई ट्रॉफी थी और ना ही कोई पिज़्ज़ा अवार्ड का सर्टिफिकेट। उसके हाथ में थी हथकड़ियाँ और उस पर इल्ज़ाम था गैर कानूनी ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट करने का। लेकिन इस संगीन मंजर से कुछ साल पहले यही लड़का पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक नई आज़ादी, एक नया अंदाज लेकर आया था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान में रोस्टिंग का जन्म देने वाला यह लड़का एक दिन मुल्क की तारीख के सबसे बड़े डिजिटल तनाज़े का मरकज बन जाएगा। ये कहानी है उस आम लड़के की जिसने बिना महंगे इक्विपमेंट और बेहतरीन विजुअल्स के सिर्फ अपनी बेबाक जुबान से पाकिस्तान के यूट्यूब सीन को हिलाकर रख दिया। 21 दिसंबर 1997 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुए साद उर रहमान ने अपनी जिंदगी के शुरुआती कुछ साल जापान में गुजारे। वहां से पाकिस्तान वापस आकर उनका बचपन से ही गेमिंग का शौक था, एक ऐसा जुनून जो आगे चलकर उनके करियर की बुनियाद बनने वाला था। पंजाब कॉलेज से अपनी फे की तालीम पूरी करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया, लेकिन उनके अंदर का क्रिएटर उन्हें बेचैन किए हुए था। पढ़ाई के बंधन उन्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक हिम्मत भरा फैसला लिया, कॉलेज छोड़ने का। यह एक ऐसा कदम था जो उनके लिए आसान नहीं था। एक तरफ उनके वालिदैन की उम्मीदें थीं, तो दूसरी तरफ उनका अपना ख्वाब। अपने गेमिंग सेटअप के लिए पैसे जोड़ने के लिए साद ने फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखा। यह सफर कांटों भरा था, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। इसी दौरान 2013 में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। शुरू में वो टेक से जुड़ी वीडियोस बनाते थे, जैसे कंप्यूटर के वॉलपेपर कैसे बदले जाएं, लेकिन उन्हें इसमें वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। साद ने देखा कि पड़ोसी मुल्क इंडिया में कैरिमिनाती नाम का एक यूट्यूबर रोस्टिंग करके तेजी से मकबूल हो रहा था। यह एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें दूसरे लोगों की बनाई हुई वीडियोस पर तनकीदी और मजाकिया तबसरा किया जाता था। साद को इस अंदाजा में एक नई रोशनी दिखाई दी। उन्होंने इसको पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने का सोचा। उनका पहला निशाना बने नासिर खान जान। साद ने उनकी एक वीडियो पर अपना मजाकिया कमेंट करके उसे अपने दोस्तों में शेयर किया। उनके दोस्तों ने इस वीडियो को हाथों हाथ लिया और उन्हें वीडियोस बनाने के लिए हिम्मत दी। यहीं से डकी भाई का जन्म हुआ। 2017 से उन्होंने पूरी तरह से रोस्टिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनका बेबाक और अनोखा अंदाजा नौजवानों में तेजी से मकबूल होने लगा। वह आम यूट्यूबर्स के साथ साथ मशहूर शख्सियत को भी अपने निशाने पर लेने लगे। जैसे जैसे डकी भाई की मकबूलियत बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। उनका सबसे बड़ा और यादगार तनाज़ा मशहूर यूट्यूबर शाम इदरीस के साथ हुआ। डक्की ने शाम इदरीस के कंटेंट को क्रिंज कहकर उन पर तनकीद की। यह तनकीद एक लंबी और तल्ख यूट्यूब जंग में बदल गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात और तनकीद पर मबनी वीडियोस की बारिश हो गई। ये तनाज़ा पाकिस्तानी यूट्यूब की तारीख का सबसे बड़ा तनाज़ा माना जाता है। इसने न सिर्फ दोनों यूट्यूबर्स के दरमियान दरार डाली, बल्कि उनके फॉलोअर्स भी दो हिस्सों में बंट गए। वक्त के साथ डक्की भाई ने अपने कंटेंट में तब्दीली लाना शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ रोस्टिंग तक महदूद रहने के बजाय व्लॉगिंग की दुनिया में भी कदम रखा। अपनी शादी अरूप जटोई से होने के बाद उनके व्लॉग्स में उनकी अहलिया, वालिदैन और बहन भाई भी नजर आने लगे। इससे उनके ऑडियंस को उनकी जाती जिंदगी के बारे में जानने का मौका मिला। उनके इस नए अंदाज़े को भी उनके चाहने वालों ने बहुत पसंद किया। वह अब सिर्फ एक रोस्टर नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल व्लॉगर के तौर पर भी जाने जाने लगे। अपने यूट्यूब करियर में डकी भाई ने कई कामयाबियां समेटी। उन्हें 2 बार पिज़्ज़ा अवार्ड्स में यूट्यूबर ऑफ द ईयर का खिताब मिला, लेकिन कामयाबी के सफर में तनाज़ात उनका पीछा करते रहे। मगर साल 2025 में उनकी जिंदगी ने एक संगीन मोड़ लिया। गैरकानूनी ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट करने का इल्ज़ाम लगा। यह तनाज़ा उनके पिछले तमाम तनाज़ात से ज़्यादा संगीन साबित हुआ। अगस्त 2025 में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने साद उर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया। उन पर इल्ज़ाम था कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिनोमो, XBET और बनो गेम जैसी इलीगल बैटिंग एप्लीकेशंस की
प्रमोशन करके नौजवानों को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा रहे थे। अदालत में पेश किए गए एविडेंस में उनके अकाउंट से बरामद होने वाली एक बड़ी रकम $326,420 का भी जिक्र किया गया। उन पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पेका के तहत इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, फॉर्जरी और स्पैमिंग जैसे संगीन जुर्मों का मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस ने पूरे मुल्क में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर एक नई बहस छेड़ दी। अदालत ने उनकी बेल एप्लीकेशंस को बार बार रिजेक्ट किया। मैजिस्ट्रेट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि डकी भाई जैसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके एक्शंस का समाज पर, खासकर नौजवानों पर गहरा असर पड़ता है। डकी भाई के वकील का ये मौक़िफ़ था कि जिन ऐप्स की प्रमोशन की गई वो उस वक्त पाकिस्तान में बैंड नहीं थी, लेकिन अदालत ने प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद एविडेंस जिसमें डक्की भाई के फ़ोन से मिलने वाली चैट्स भी शामिल थीं को अहम करार दिया। ये डक्की भाई के करियर का सबसे मुश्किल दौर है। एक तरफ कानूनी कार्रवाई का सामना है और दूसरी तरफ उनकी रेपुटेशन बुरी तरह प्रभावित हुई है। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की कहानी एक ऐसे आम लड़के की कहानी है जिसने अपने जुनून को अपना प्रोफेशन बनाया और फेम की बुलंदियों को छुआ। लेकिन उनका सफ़र ये भी बताता है कि फेम और मनी के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और एक गलत कदम आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। उनका केस पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक मिसाल बन चुका है।